धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संयम तवो दिवावितं नमं सन्ति जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम साशनिस प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में मेरे आराध्य, मेरे धर्माचार्य, परम पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित हो ही गया कि आज परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जवाहर साहब का आज 31वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। गुरुदेव को 31 वर्ष हो गए इस संयम मार्ग पे चलते चलते, और गुरुदेव को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ऐसे ही गुरुदेव हम सभी पर अपना वरदहस्त बनाए रखें और जिन शासन की इसी तरीके से प्रभावना करते रहे, यही हमारी शुभभावनाएं हैं। तो कुछ कहूँ उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, गुरुदेव के लिए लिखी थी, तो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु, ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु। तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया, तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया। ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु, ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु। तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया। तेरा साथ जो मुझको मिला सतगुरु, तेरा साथ जो मुझको मिला सतगुरु। जो था खोया मजा वो मजा मिल गया, जो था खोया मजा वो मजा मिल गया। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु तू ही शिवा,
गुरुवर तुम ही हो बुद्धा, तुम ही हो वीरा। गुरुवर तुम ही हो बुद्धा, तुम ही हो वीरा। तेरी वाणी को जिसने सुना सतगुरु, तेरी वाणी को जिसने सुना सतगुरु। जो थे भटके हुए उन्हें राह मिल गया, जो थे भटके हुए उन्हें राह मिल गया। ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु, तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया। तुम ही जीवन के आरंभ अंत, तुम ही सत्य राह दिखाए वो संत, तुम ही सत्य राह दिखाए वो संत। तुम ही जीवन के आरंभ अंत, तुम ही सत्य राह दिखाए वो संत, तुम ही सत्य राह दिखाए वो संत। तुम ही मेरी नैया जो अटकी थी ऐ सतगुरु, मेरी नैया जो अटकी थी ऐ सतगुरु। तुम मिले तो किनारा मुझे मिल गया, तुम मिले तो किनारा मुझे मिल गया। तेरा साथ जो मुझको मिला सतगुरु, जो था खोया मज़ा वो मज़ा मिल गया, जो था खोया मज़ा वो मज़ा मिल गया। जो था जीवन हमारा अंधकार में, तुम मिले तो जीवन है प्रकाशमय, तुम मिले तो जीवन है प्रकाशमय। जो था जीवन हमारा अंधकार में, तुम मिले तो जीवन है प्रकाशमय। घोर अंधकार में तुम हो सूरज गुरु, घोर अंधकार में तुम हो सूरज गुरु। तुमसे जीवन ये मेरा रोशन हो गया, तुमसे जीवन ये मेरा रोशन हो गया। तेरा साथ जो मुझको मिला सतगुरु, जो था खोया मज़ा वो मज़ा मिल गया। ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु, ऐसी कृपा करी तूने सतगुरु। तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया, तेरी कृपा से खुद में खुदा पा गया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सद्गुरु वही है जो तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन करा दे। क्योंकि सद्गुरु तो मिल जाते हैं, सद्गुरु की कोई कमी नहीं है, बस शिष्यत्व की कमी है। किसकी कमी है? शिष्यत्व की कमी है। कृष्ण तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अर्जुन कहीं कहीं मिलते हैं। तो गुरु तो मिल जाएंगे, लेकिन शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु तो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको शिष्य के गुण अपनाने पड़ेंगे, है ना। गुरु के समक्ष बिना इच्छा के जाना पड़ता है। किसके बिना जाना पड़ता है? बिना इच्छा के। अगर आपकी गुरु से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं हैं, तो अभी आप शिष्य बने ही नहीं हैं।
और यदि गुरु को भी आपसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा है तो अभी वो भी गुरु बना ही नहीं है। ना ही शिष्य को अपने गुरु से अपेक्षा होती है, ना ही गुरु को शिष्य से किसी भी प्रकार की अपेक्षा होती है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे गुरु और गोविंद की बात की गई है। यहाँ पे गोविंद निराकार स्वरूप हैं। कौन से स्वरूप हैं? निराकार, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। जो भगवान है उनको क्या कहा है? गोविंद कहा है। और यहाँ पे जो गुरु की बात की गई है, जो परमात्मा का एक अंश जिसे कह लो, या ऐसा कह लो जो साकार रूप में है, जो हमें क्या कर सकते हैं? दिख सकते हैं, जो सशरीर उपस्थित हैं हमारे समक्ष, उनको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो भगवान दो प्रकार के हैं। अब ये मत समझना कि भगवान से बड़े हो गए गुरु। भगवान के ही दो भेद हैं, एक साकार रूप में है और एक निराकार रूप में है। क्योंकि आप निराकार से क्या पाओगे? भगवान महावीर से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? अभी तो भगवान महावीर दिख नहीं रहे, तो आप क्या प्राप्त कर सकते हो उनसे? कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन हाँ, गुरु अगर उपस्थित है तो आप क्या कर सकते हो? महावीर की वाणी को सुन सकते हो, पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो। तो हो गया ना, गुरु और गोविंद दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। भेद सिर्फ इतना है कि एक सशरीर उपस्थित है और एक अशरीरी हो गया है। लेकिन जो अशरीरी हो गया है उसका पता अगर कोई बताएगा तो जो सशरीर उपस्थित गुरु हैं वो क्या करेंगे? वो रास्ता बताएंगे। तो सद्गुरु वही है जो आपके भीतर उपस्थित आनंद को क्या कर दे? आनंद से आपको परिचित करा दे कि भैया तू कितने आनंदित है, अंदर से भीतर तेरे कितने आनंद का अमृत बरस रहा है, और तू कहाँ खोज रहा है? बाहर खोज रहा है। और सच में जितना आपने बाहर खोजा है उतने ही आप क्या हुए हो? दुखी हुए हो या नहीं हुए हो? बताओ। यहाँ सारे अनुभवी बैठे हैं, कौन ऐसा है जिसने बाहर खोजा और दुखी ना हुआ हो? जितने भी पुद्गल हैं, जितने भी आपके बाहर की चीज़ें हो, सभी पुद्गल है। और सुख आप कहाँ खोजते हो? जड़ में खोजते हो। और जड़ में किसी भी प्रकार का ना सुख होता है ना ही दुख होता है। ना ही वो आपको सुख दे सकता है, ना ही वो आपको दुख दे सकता है। अगर वो सुख और दुख दे रहा है तो वो आपकी मान्यता है। आज आपने खुशी के मारे क्या कर ली जी? शादी कर ली। तो आपकी क्या मान्यता थी? इधर की भी इधर की भी क्या मान्यता थी? मान्यता ये थी कि अगर मैं शादी कर रहा हूं तो मेरा पति या मेरी पत्नी क्या करेगी? मुझे खुशी देगी, मुझे सुख देगी। लेकिन फिर भी क्या मिलता है? दुख मिलता है। अब शादी होने के बाद बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, तो फिर बच्चों से क्या अपेक्षाएं बांधते हो आप? कि बड़े होकर के जो मैं चाहता हूं वही ये क्या करे? वही करे। आप चाहते हो, इधर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इधर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। दोनों तरफ क्या लगा रहता है? दोनों तरफ ये लगा रहता है कि बच्चा ये बनेगा। अरे कभी बच्चे से तो पूछो कि बच्चा क्या बनना चाहता है। तो आप दोनों अपेक्षाएं लगा करके बैठ जाते हो कि बच्चा ये बनेगा, और बच्चा अगर वैसा नहीं बनता है तो फिर क्या होते हो? बोल लो।
अगर हुआ हो तो दुखी ही होते हो। बच्चा आप चाहते हो कि बड़ा हो जाए तो हमारा सहारा बने, और यदि सहारा नहीं बनते हैं तो क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। तो बताओ, वहाँ पे आपको वो बच्चा दुखी कर रहा है, या आपकी पत्नी या आपके पति दुखी कर रहे हैं, या आप खुद दुखी हो रहे हो? खुद ही दुखी हो रहे हो ना। अगर आपने दूसरों से सम्मान चाह रहे हो, दूसरों से अगर चाह ये रख रहे हो कि वो मुझे सुखी करे, तो सामने वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने चाहा ही वही है। और सामने वाला भी चाहता है कि मैं तुम्हें क्या दूं? सुख दूं, लेकिन बेचारा सुख देते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कि दुख दे रहा हो। आप भी चाहते हो कि मैं सामने वाले को सुख दूं, दुखी ना करूं, लेकिन फिर भी सामने वाले को लगता है कि आप मुझे क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो। समझना बात को, अगर समझ रहे हो तो, है ना। हर जीव एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको मिला ही नहीं। तो सीधी सी बात, जहां आपकी चाह है, जैसी आपकी चाह है, आपकी चाह ने ही आपको क्या कर रखा है? दुखी कर रखा है। आपकी मान्यता ने ही, आपकी धारणा ने ही आपको क्या कर रखा है? दुखी कर रखा है। तो कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि मनुष्यता का विकास, भगवान क्या बताते हैं कि मनुष्यता का विकास कैसे होता है, कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? हैं? बताओ जी। मनुष्यता का विकास कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होता है? चौथे गुणस्थान से। चौथा गुणस्थान कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या है? वो सम्यक दर्शन का गुणस्थान है। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य के प्रति निष्ठा। क्या होना? सत्य के प्रति श्रद्धा होना। और यहीं से इंसानियत, चौथे गुणस्थान से ही इंसानियत शुरू होती है। इसी को इंसानियत कहते हैं, इसी को मनुष्यता कहते हैं। कौन से? चौथे गुणस्थान को। और देखिए, जो सम्यक दर्शन है मनुष्य जीवन में इस तरीके से है जैसे अंधकार में सूर्य। और देखिए, अनादिकाल से जो व्यक्ति अंधकार में, दुख में भटकता आया हो, अगर उसको सूर्य की रोशनी मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, तो ये कोई कम महत्व की चीज़, कोई कम महत्व की चीज़ नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अकेला सम्यक दर्शन, या यूं कहूं इसका जो सहचारी है सम्यक ज्ञान, ये दोनों क्या है? मनुष्यता के प्रारंभिक स्टेज हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मनुष्यता की। और कहते हैं कि सिर्फ सत्य के प्रति निष्ठा होना, सत्य के प्रति श्रद्धा होना, उसके प्रति विश्वास होना, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। आपने धर्म के प्रति क्या कर ली? श्रद्धा कर ली। आपने उस पर विश्वास कर लिया कि हाँ, ये क्या है? ये सत्य धर्म है। लेकिन आपकी क्रियाएं कैसी हैं? आपका आचरण कैसा है? अधर्ममय है। तो बताओ, वो आपकी मनुष्यता हुई? वो आपकी मनुष्यता नहीं हुई। हाँ, आपने क्या किया है? सत्य धर्म का स्वरूप जाना है, लेकिन अभी आचरण में नहीं लेकर के आए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केवल अकेला दर्शन या अकेला ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, ये आपको मोक्ष पद का अधिकारी नहीं बना सकता, ना ही कर्मों से छुड़ा सकता है। अगर कुछ छुड़ाएगा, अगर कोई छुड़ाएगा, तो तीसरा क्या बतलाया है? सम्यक चारित्र। क्या बताया है? चारित्र, सदाचरण। सदाचरण से ही आप क्या हो सकते हो? मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तभी तो कहते हैं आचार्य उमास्वाती, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि
मोक्ष मार्ग। उन्होंने कोई एक नहीं बोला कि सम्यक ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि इन तीनों का संयोग होना चाहिए। किसका? सम्यक ज्ञान का भी, दर्शन का भी और चारित्र का भी। अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ही मोक्ष क्या मिलता है, तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। और इसमें भी देखो सम्यक जोड़ा गया है, सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं बोला, इसके साथ सम्यक भी जोड़ दिया कि अगर ये सही हो तो क्या हो, अगर सही हो तो, सम्यक हो तो, सही तरीके से अगर किया गया हो तो। नहीं तो ज्ञान तो शास्त्रों के भी होते हैं। तो सम्यक ज्ञान की बात यहाँ पे अगर आई है तो अंदर की ज्ञान की बात आई है कि आंतरिक ज्ञान हो। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आप शास्त्र कितना ही पढ़ लो, उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना उत्तराधन सूत्र में कि वेदों के ज्ञान से या शास्त्रों के ज्ञान से सिर मुड़ा लेने से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। पहले तो अपने अंदर झांकना होगा, अपनी मनुष्यता को उजागर करना पड़ेगा। उसके बाद सदाचरण करने के बाद क्या होगा जी? मुक्ति प्राप्त होगी। और जैन धर्म का ध्रुव सिद्धांत है नाण क्रिया ही मोक्षो। क्या है? नाण क्रिया ही मोक्षो। ज्ञान और क्रिया का संयोग ही क्या है? मोक्ष है। देखिए 6 दर्शन हैं हमारे भारत में, तो 6 दर्शनों में या 362 या 363 मत हैं। उनमें से जो कुछ मत हैं, न्याय हो या सांख्य हो या वेदांत हो, ये सब ज्ञान से क्या मानते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है। लेकिन मीमांसक आदि जितने मत हैं वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं कि क्रिया से ही, क्रिया कांड करने से ही, आचार से ही क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो समन्वयक है। वो क्या कहता है? ना ही ज्ञान अकेले ज्ञान से मुक्ति होगी, ना ही अकेला आचार से, बल्कि ज्ञान और क्रिया का संयोग ही क्या करेगा जी? मुक्ति दिलाएगा। और देखिए आपने वो उदाहरण सुना है ना कि रथ के 2 पहिए होते हैं। अगर रथ का एक पहिया भी ना हुआ तो बताओ वो रथ अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अगर उस रथ का एक पहिया भी छोटा हुआ तो बताओ तब भी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अगर मान लो किसी पक्षी का एक पंख ना हो तो बताओ वो उड़ पाएगा या उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। तो सीधी सी बात है कि अगर हमने ज्ञान को छोड़ दिया, क्रिया को पकड़ लिया तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और अगर हमने क्रिया को ज़्यादा बड़ा बना दिया और ज्ञान को छोटा बना दिया तो भी हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर बराबर रखना पड़ेगा, तब जाकर के क्या मिलेगी जी? मुक्ति मिलेगी, तब जाकर के मोक्ष है। यह है मनुष्यता का विकास। तो भगवान महावीर कहते हैं अगर तुम्हें मोक्ष तक की सुदूर भूमिका तक पहुंचना है, वहां तक की अगर यात्रा तुम्हें तय करनी है तो अपने जीवन रूपी रथ में ज्ञान और क्रिया का, ज्ञान और सदाचरण का क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो। सदाचरण रूपी रथ में दोनों पहियों को, ज्ञान और आचरण को, क्रिया को एक जैसा रख करके चलना पड़ेगा, तो ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर इस जीव रूपी पक्षी को मोक्ष रूपी आकाश में ऊर्ध्व गमन करना है, उड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पंखों को फैलाना पड़ेगा। एक पंख से काम नहीं चलने वाला है। तो भगवान महावीर स्थानांक सूत्र में 4 प्रकार के जीवन का क्या करते हैं? 4 प्रकार के जीवन का वर्णन करते हैं। पहला तो जीवन बताया है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो सदाचरण का स्वरूप जानता है, अच्छे से जानता है कि धर्म क्या है
अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, सब जानता है, स्वरूप जान रहा है, लेकिन आचरण में नहीं है। और दूसरा जीवन ऐसा है कि एक व्यक्ति सदाचरण कर तो रहा है, देखा देखी कि गुरु महाराज आए थे, उन्होंने कह दिया समाई करनी है तो समाई की मुपत्ति लगा लीजिए, वेशभूषा पहन लिया जी, और हम क्या कर रहे हैं, हम समाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा था उपवास करना है तो हमने उपवास कर लिया, उन्होंने कहा कि हमें आइमिल करना है तो हमने क्या कर लिया जी, आइमिल कर लिया। तो हम सदाचरण तो कर रहे हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं जानते। क्या नहीं करते, स्वरूप नहीं जानते। स्वरूप नहीं जानते का मतलब समझ गए ना, कि उसका महत्व क्या है, उसके विषय, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब कुछ क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप पता होना चाहिए। और तीसरे प्रकार का जीवन परमात्मा ने बतलाया है कि स्वरूप भी जानता है, किसका, धर्म का स्वरूप भी जानता है, और धर्म का आचरण भी करता है। और चौथे प्रकार का जीवन बतलाया कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ना स्वरूप जानता है और ना ही उसका आचरण करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन चार जीवनों में तीसरे प्रकार का जो जीवन है, जो स्वरूप भी जानता है और उसका आचरण भी करता है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो आप अपने आप को टटोल लो कि आप इनमें से कौन सा जीवन जीते हो। पहले प्रकार का जीते हो कि स्वरूप तो जानते हो लेकिन करते कुछ नहीं, और स्वरूप नहीं जानते हुए भी क्या करते हो, धर्म क्रियाएं करते हो। लेकिन परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ जीवन किसको बता रहे हैं, तीसरे प्रकार का जीवन को बतला रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा बने, बोलो, तीसरे प्रकार का जीवन बनना चाहिए जो परमात्मा ने फरमाया है। हमें समायिक का भी पता होना चाहिए, संवर का भी पता होना चाहिए, है ना, हमें प्रत्यक्षान का भी पता होना चाहिए, पचखान का भी पता होना चाहिए, हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं इसका भी पता होना चाहिए, हम जो स्वाध्याय करते हैं उसका स्वरूप भी पता होना चाहिए कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है, मतलब क्या है। स्वाध्याय का मतलब ये थोड़ी ना है कि किताब ले लिया और गुरु महाराज ने कहा था कि स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, तो आप क्या कर रहे हो, उन अक्षरों को पढ़े जा रहे हो। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन। और कई बार तो गजब होता है, स्वाध्याय तो आप करते हो, स्वाध्याय किताब भी हाथ में होती है, लेकिन किताब में पढ़ते पढ़ते आप ना दूसरों की तुलना क्या करने लगते हो। स्वाध्याय का मतलब ये निकाल लेते हैं कि क्या करना है, तुलना करना है। कहाँ तो खुद से तुलना करनी चाहिए आगमों के वचनों के आधार पे, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं। यार यहाँ पे तो भगवान महावीर ये बता रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसा करता है, भगवान महावीर ये बता रहे हैं, वो ऐसा करता है। तो ये स्वाध्याय नहीं हुआ। इसका मतलब आप ये देखो, ये दूसरे प्रकार का जीवन हो गया कि आप आचरण तो कर रहे हो, स्वाध्याय तो कर रहे हो, लेकिन उसका स्वरूप नहीं जान रहे। कि स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय भी किस चीज़ का कर रहे हैं, दूसरों का कर रहे हैं, पर अध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो आचरण है, आचरण को जैन धर्म में क्या कहा, चारित्र कहा। क्या कहा, चारित्र कहा है। और चारित्र का मतलब क्या है, अभी वही बात चल रही है, शुरू से लेकर के अभी तक यही बात चल रही है, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और क्रिया। तो चारित्र का मतलब क्या है, बोलो। आपके यहाँ तो 3 दीक्षाएं हुई हैं, 3 चरित्र आत्माओं ने यहाँ पे संयम धारण किया, यहीं पे चारित्र लिया है। तो चारित्र का मतलब क्या है, हैं? चारित्र मतलब क्रिया, वो तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है। वो तो चारित्र का मतलब आचरण हो गया, क्रिया हो गई, जिसे भी कह लो, लेकिन उसका मतलब होता है संयम। क्या होता है चारित्र का मतलब, संयम। संयम कैसा,
अधर्म से धर्म की ओर आना, पाप से पुण्य की ओर आना, अशुभ से शुभ में शुद्ध में आना, ये क्या है? ये है संयम। और देखिए जो चारित्र हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सर्व है और एक देश है। दो भेद कौन से हुए? सर्व और देश। सर्व का मतलब पूर्ण तरीके से, और देश का मतलब अल्पांश में, कम मात्रा में। तो जो पूर्ण रूप से त्याग वृत्ति है उसको क्या कहते हैं? उसको सर्व चारित्र कहते हैं, या उसे हम महाव्रत कहते हैं, जो हमने धारण की हुई है। और दूसरा क्या बताया? देश चारित्र। मतलब अल्पांश में त्याग वृत्ति को क्या कहते हैं? देश चारित्र कहते हैं, या श्रावकों के या गृहस्थों के 12 व्रत कहे जाते हैं। तो इसके ऊपर फिर जैसा अवसर होगा चर्चा करेंगे। तो बात ऐसी है कि आज गुरुदेव का क्या है? आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और चारित्र की ही बात चल रही है। तो बात ऐसी है कि ज्ञान और चारित्र का क्या है? ज्ञान और चारित्र का यहाँ पे समन्वय है। तो ज्ञान और चारित्र का जहाँ समन्वय होगा वहाँ पर मुक्ति सहज है। और जहाँ पे सिर्फ क्रिया ही क्रिया है, वहाँ पे ज्ञान ना हो, तो उसको क्या है? बोलो, उसको मुक्ति सहज है? अभी तो बताया था कि अगर दोनों में से अगर कोई भी एक गौण हुआ या एक कम हुआ तो मुक्ति किसी को भी सहज नहीं है। तो गुरुदेव को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशा वंदन है कि गुरुदेव ने 30 वर्ष या 31 वर्ष 1995 में गुरुदेव की दीक्षा हुई। 1995 में 27 नवंबर को, आज भी क्या है? 27 नवंबर है। तो गुरुदेव की दीक्षा हुई थी नालागढ़ में। पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब ने गुरुदेव को पाठ पढ़ाया था और शिष्य घोषित किया था पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब का। और गुरुदेव ने वहाँ से लेकर के, मतलब 1995 से लेकर के अभी तक संयम में क्या है? संयम में दृढ़ निश्चय के साथ प्रवृत्ति कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। और एक ऐसा भी वक्त आएगा जब गुरुदेव भी क्या करेंगे? जब गुरुदेव भी मुक्ति का वर्ण करेंगे। तो इन्हीं स्वभावों के साथ ओम शांति, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। और आप सभी ने बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर यामी की, घट घट के अंतर यामी की जया, बोलो महावीर स्वामी की जया, बोलो महावीर स्वामी की। सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, सतगुरुदेव गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, ज्योतिषाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, वैसे समय तो हो गया है आपका, ज़्यादा समय
न लेता हुआ आपका, क्योंकि कल भी आपको क्या करना है, कल भी बुलाना है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज तो समय पे छोड़ते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं। और मैंने देखा है बड़ौत में कि जैसे प्रवचन खत्म होता है और प्रवचन खत्म होने के बाद भी हमारी कुछ माताएं बहनें, हमारे कुछ श्रावक बाद में भी बैठ के यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, बातें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, है ना, स्वाध्याय करते हैं, तो ज्ञान चर्चा करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि बाद में भी यहाँ पर बैठकर अपने धर्म स्थान में बैठकर स्वाध्याय करना, ज्ञान चर्चा करना, धर्म ध्यान करना, जप करना, माला फेरना, तो ये आप सभी की मैं अनुमोदना करता हूँ। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, मंगल भावना भाता हूँ। तो संक्षेप में आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। 3 शब्द हैं। 3 शब्द कौन से हैं? वो 3 शब्द हैं योगी, उपयोगी और सहयोगी। पहले क्या बोला मैंने? योगी, उपयोगी और सहयोगी। देखिए ये जीवन मिला है और जीवन मिलना बड़ा ही, परमात्मा ने क्या बतलाया है? दुर्लभ बतलाया है कि मनुष्य जीवन बड़ा ही क्या है? बड़ा ही दुर्लभ है। पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करने के बावजूद, कहाँ कहाँ जाने के बाद ये फिर दोबारा हमारे को मनुष्य जीवन की क्या हुई है? मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है। क्यों हुई है? किस लिए हुई है? इसलिए हुई है कि हमने पहले कुछ ऐसा किया होगा जीवन के अंदर, कुछ ऐसा पुण्य कार्य किया होगा जीवन के अंदर, कुछ ऐसा धर्म ध्यान किया होगा, कुछ तप किया होगा, कोई तपस्या की होगी, कोई त्याग किया होगा, कोई नियम पचखान प्रत्याख्यान किया होगा, तब जाकर ये मनुष्य जीवन दोबारा मिला है। तो मिला है तो जीवन के अंदर कोई इस तरह के कोई ना कोई संकल्प होना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है। अगर जीवन के अंदर कोई संकल्प नहीं है तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर जीवन के अंदर कोई संकल्प है कि नहीं, मुझे इस संसार में भ्रमण नहीं करना, तो ये 3 संकल्प है। ये 3 संकल्प लेकर हमारे को अपने जीवन को आगे क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो पहला संकल्प कौन सा है? हाँ, योगी है। मन के अंदर ये भावना भाए हम कि मैं क्या बनूं? मैं क्या बनूं? मैं योगी बनूं। मैं क्या बनूं? मैं योगी बनूं। और योगी कौन होते हैं? योगी किनको कहते हैं? योगी कहते हैं अरिहंत परमात्मा को। योगी किसको कहते हैं? क्योंकि असली योगी अरिहंत परमात्मा ही है। मन, वचन और काया से क्या है वो, है ना? मन में कोई विकार नहीं और वचन में कोई कठोरता नहीं। काया से क्या है वो? बिल्कुल काया से बिल्कुल स्थिर है। तो ऐसे योगी, ये ऐसा हमारे मन के अंदर भाव होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं भी एक ना एक दिन क्या बनूं? मैं भी एक ना एक दिन योगी बनूं। योगी मतलब मैं भी तीर्थंकर अरिहंत बनूं। क्योंकि भावना तो भा सकते हो ना। अगर चलो कोई बात नहीं, बन नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन भावना तो भा ही सकते हैं। जहां हम किसी को गिराने की भावना भाते हैं, किसी को ताना मारने की भावना भाते हैं, किसी को पछाड़ने की भावना भाते हैं, ये जो भावना भाते हैं किसी को लज्जित करने की, किसी को ताना मारने की, तो इसको अशुभ भावना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
इसको अशुभ भावना कहते हैं। और एक शुभ भावना होती है। और शुभ भावना कब होती है? जब अंदर से हम क्या होते हैं? जब अंदर से हम शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं हम अंदर से? जब अंदर से हम शुद्ध होते हैं, जब अंदर से हम पवित्र होते हैं, तो जब अंदर से शुद्ध और पवित्र होते हैं तो अंदर से भी वो शुद्धतम पवित्रतम भावना निकलती है। तो ऐसी भावना भाई कि हे परमात्मा, मैं भी एक ना एक दिन क्या बनूं? मैं भी योगी बनूं, मैं भी अरिहंत बनूं। अगर मैं योगी नहीं बन पाया किसी कारणवश, अगर मैं योगी नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, मैं क्या बनूं? उपयोगी बनूं। क्या बनूं मैं? किसी कारणवश अगर मैं तीर्थंकर, अरिहंत या योगी नहीं बन पाया तो मैं क्या बनूं? मैं उपयोगी बनूं। उपयोगियों में कौन आते हैं? उपयोगी किसको कहते हैं? उपयोगी संत गुरु भगवंत को कहते हैं, साधु को कहते हैं, मुनिराज को कहते हैं। तो हे परमात्मा, अगर मैं अरिहंत नहीं बन पाया तो मैं क्या बनूं? संत बनूं। क्या बनूं मैं आपको संत नहीं बना रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर बार छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरे संत बनना कोई मजाक नहीं है। कभी तुम ये समझ रहे हो कि संत बनना कोई मजाक नहीं है। एक घर में गए हमारे संत, तो छोटे संत गोचरी के लिए गए। एक बहन ने कहा कि महाराज आप इतने छोटे से आ गए संत गुरु भगवंत के पास। तो कहा कि हाँ जी, हम जब छोटे थे तो हम छोटे ही आ गए थे। तो कहने लगे कि हो सकता है कि घर में कुछ या घर रहने के लिए घर ना हो, है ना, या खाने के लिए कुछ ना हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया। यूं तो सड़कों पे बहुत सारे ऐसे लोग घूमते हैं जिसका घर नहीं, जिसका कोई घर बार नहीं, जो खाने को क्या होते हैं, जो खाने को तरसते हैं। लेकिन क्या वो संत बनते हैं? वो साधु बन जाते हैं? नहीं बनते ना। ये तो एक संयोग होता है। क्या होता है? ये तो एक संयोग होता है। और देखिए 31 साल पहले गुरुदेव ने हमारा हाथ पकड़ा, और उससे पहले गुरुदेव के पास हम 3 भाई हैं, और 3 भाइयों में से पहले नंबर का भाई और दूसरे नंबर का भाई गुरुदेव के पास संत बनने के लिए गया। क्या बनने के लिए गया? संत बनने के लिए गया। वैरागी रूप में रहे, सब कुछ सीखा, प्रतिक्रमण जो साधु की दिनचर्या है सब कुछ सीख ली। अब क्या है? दीक्षा की आज्ञा लेनी है, दीक्षा लेनी है। मन के अंदर यही तड़प, यही चाहा कि मैं क्या लूंगा? दीक्षा लूंगा। घर वालों को पता लगा, घर वाले आ गए, बहन आ गई, बहन रोने लगी, मैं ट्रेन के नीचे मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, एक बार तुम कहाँ चलो, एक बार घर चलो। तो गुरुदेव ने हमारे बड़े भाई को घर भेज दिया, और ऐसा घर गया वो दोबारे आया ही नहीं। और फिर परिवार वाले गुरुदेव श्री जी के पास दर्शनार्थ के लिए गए, और दर्शन के लिए मैं भी गया। छोटा था, मन के अंदर कोई भाव नहीं थे संत बनने के, साधु बनने के। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गुरुदेव के पास पहुंचे जिन शासन गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री भद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब,
और गुरुदेव श्री अश्वनी जी महाराज साहब ये ठाणे 4 विराजमान थे गन्नौर के अंदर, वहां पर विराजमान थे। तो दर्शनों के लिए गए, दर्शन किए, वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर पंजाब रोपड़ के अंदर फिर लेकर गए। तो वहां जाने के बाद मन के अंदर ऑटोमेटिक ही भाव आए कि नहीं, मैं गुरुदेव के चरणों में ही रहूंगा, मैं गुरुदेव जैसा ही बन के रहूंगा। तो गुरुदेव के चरणों में रहने लगा और ये भाव आए, समय आया, वक्त आया तो गुरुदेव ने दीक्षा क्या कर दी। 1995 27 नवंबर आज के दिन ही गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान की। तो मैं आपको ये कह रहा था कि देखिए ये संयोग की बात होती है। किसकी बात होती है? ये संयोग की बात होती है। गया था बड़ा भाई संत बनने के लिए, लेकिन वो वापस आ गया और मैं क्या बन गया। तो हर कोई संत नहीं बनता। तो भावना तो हम क्या कर सकते हैं, भावना तो भा सकते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब मैं इस संसार को छोड़कर मैं क्या बनूंगा, संत बनूंगा, मैं संयम की राह पर चलूंगा। तो पहला जो संकल्प है वो है योगी, कि हे परमात्मा मैं भी एक ना एक दिन क्या बनूं, योगी बनूं। और दूसरा संकल्प उपयोगी मतलब मैं क्या बनूं, संत बनूं। चलो कोई बात नहीं, अगर हम योगी नहीं बन पाए, अरिहंत नहीं बन पाए, उपयोगी नहीं बन पाए, संत नहीं बन पाए, तो मैं क्या बनूं, मैं सहयोगी बनूं। क्या बनूं? मैं सहयोगी बनूं। और सहयोगियों में कौन आते हैं? श्रावक और श्राविकाएं। कोई बात नहीं, अरिहंत नहीं बन पाया, संत नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक दूसरे का क्या बनूं, सहयोगी बनूं। परस्पर गुरह जीवानाम। तो ये भावना लेकर आपने आज के दिन जाने हैं। और महासाध्वी पूर्णा महाराज जी ने और साध्वी जानवी महाराज जी ने भी आपको गुणगान किया हमारा संयम दीक्षा दिवस का। इधर तेजस मुनि जी महाराज ने भी किया और आप सभी ने सुना। तो मैं यही चाहूँगा आज के दिन गुरुदेव से यही प्रार्थना करूँगा कि हे गुरुदेव, जो आपने चादर दी है, जो आपने चादर दी है, देखिए दीक्षा का पाठ पढ़ाया गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब ने, और गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब ने शिष्य घोषित किया मुझे गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब का। तो देखिए उन्होंने दीक्षा पाठ पढ़ाया, शिष्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज का बनाया। अगर मुझे किसी ने संभाला है तो वो है गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब। जानते हो ना राजेश मुनि जी महाराज साहब को? उन्होंने यहाँ पर चातुर्मास भी किया है। अगर मेरे जीवन को संभाला है, मेरे जीवन को अगर संवारा है, तो वो है गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब। और आज जो मैं आपके सामने जो भी कुछ हूँ या जो भी कुछ बोल रहा हूँ, अगर बोलना किसी ने मुझे सिखाया तो वो है संग रतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। उन्होंने मुझे क्या किया? उन्होंने बोलना सिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि 99 का चातुर्मास कृष्णा नगर दिल्ली के अंदर चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे थे, गुरुदेव ने कि भैया तुम भी कुछ बोलना क्या करो, बोलना शुरू करो। मैंने कहा कि गुरुदेव मैं तो जब फट्टे पे बैठता हूँ तो क्या शरीर कीर्तन करने लग जाता है, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। कहा कि कोई बात नहीं, तू बोलना क्या कर, तू बोलना शुरू कर। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वहीं से अगले दिन मैंने बोलना शुरू किया। और गुरुदेव की इतनी कृपा, इतनी
कृपा दृष्टि रही कि चातुर्मास भी स्वतंत्र चातुर्मास भी होते रहे हैं और हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने मुझे बोलना सिखाया कि उन्होंने संगरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने। और ये जो गतिविधियां हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है ना, ये सब अगर किसी ने मुझे सिखाया है तो वो है सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब। तो इन सभी सदगुरुदेवों को मैं आज के दिन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और गुरुदेवों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपका आशीष, आपका आशीर्वाद इसी तरह इसी प्रकार बना रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी लोहे कपड़े वालो सुन लो, अरे बड़ोते वालो सुन लो, बात सुनाए खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले हो। शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। तो आज का प्रवचन तो हो गया, कल का प्रवचन भी यहीं पर होगा और परसों का 29 तारीख तक यहीं पर प्रवचन रहेगा। और 29 तारीख के बाद प्रवचन के बाद हम शहर की जैन स्थानक में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप सभी ने इतनी देर तक बैठकर जो लाभ लिया उसके लिए आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना है। बाकी की कोई सूचना है? कौन गाना है? देख रख दें आप।
से मार्च 1978 में हमारे बड़ौद क्षेत्र के ही सिलाना ग्राम में हुआ था। महाराज साहब के परिवार से पहले भी 2 दीक्षा हैं, शंजूराम जी महाराज साहब आदि। इसलिए महाराज साहब के संस्कार को शुरुआत से ही दीक्षा के रहे, घर से ही महाराज साहब को जैन धर्म के संस्कार विरासत में मिले और इसी सिलसिले में महाराज साहब की दीक्षा श्री राममुनि जी महाराज साहब के कमलों से मार्च आज के दिन 27 नवंबर 1995 में संपन्न हुई और सतीश मुनि जी महाराज साहब के शिष्य के रूप में महाराज साहब संत रत्न घोषित हुए। महाराज साहब ने भारत के अनेकों राज्यों में अपना विचरण किया और अपनी शिष्य संपदा भी बनाई, जो आज हमारे सामने है। श्री तेजस्वी जी महाराज साहब, नवनीत मुनि जी महाराज साहब आदि 4 महाराज साहब के शिष्य रत्न के रूप में तथा शिष्य रत्न के रूप में श्री पूर्णा जी महाराज साहब, श्री जानवी जी महाराज साहब, 2 साध्वी महाराज साहब की शिष्या है। आज इस पावन प्रसंग पर हमारे समाज की तरफ से महाराज साहब को एक आदर की चादर उड़ाई जाएगी, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मंदिर समाज के प्रधान श्री सिकंदर जैन जी, महामंत्री श्री संजय जैन जी, कोषाध्यक्ष श्री परवीन जैन जी, सैयद समाज के अध्यक्ष श्री गजेटू मन जी, महामंत्री श्री राजीव जैन जी और परम गुरु भक्त श्री कुमार जैन जी सिलाना वाले। कृपया वे आप आए और महाराज साहब को आदर की चादर भेंट करें।
बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर संतों की, सभी गुरु भगवंतों की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यण नमो हरि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा सौ लोकतमा केलिपणत्तो धमो लोकतमा चतारि शरणं पहुँचामि रिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि सौ शरणं पहुँचामि केलिपणत्तं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केलिपणत्तो दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।